नमस्कार। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर 11 साल की कविता की है, जो क्लास 7th में पढ़ती थी। सुबह स्कूल के लिए निकलती है और स्कूल में 1 बजे तक अपने स्कूल अटेंड करती है और उसके बाद चलती हुई क्लास में से अपने बैग छोड़कर अपनी सहेली के साथ लापता हो जाती है। कविता, जो कि करनाल के कृष्णा नगर की रहने वाली है, पूरा परिवार जो है, उनकी माता हो पिता हो, सभी जो है परेशान है और उसको ढूंढने का पूरा प्रयास दोपहर 1 बजे से कर रहे हैं। कविता कहाँ गई है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। आप ये रोती हुई माँ का चेहरा देख सकते हैं, जो सुबह से अपनी एक नाबालिग बेटी को ढूंढने का प्रयास करती हुई है और अपील करती हुई सभी लोगों से कि इसकी बेटी को जितना जल्दी हो सके उसको घर पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं, मौसम सर्द है और बच्ची ना तो कुछ पैसे घर से लेकर गई है और ना ही उसके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं कि जिससे वो पूरी रात कहीं निकाल सके। बच्ची कहाँ गई है? यूनिफॉर्म में, सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म में वो लड़की निकली है। साथ में उसकी एक सहेली भी, बताया जा रहा है कि अपनी सहेली के साथ वो बच्ची घर से स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल पर 1 बजे तक क्लास अटेंड करती है और उसके बाद वो बच्ची लापता हो जाती है। बच्ची कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कोई जानकारी नहीं है। पुलिस में जानकारी दे दी गई है। पुलिस भी अपना पूरा प्रयास उस बच्ची को ढूंढने का कर रही है। और ये हमारे सामने जो उनकी माता है और उनके भाई यहाँ खड़े हुए हैं, ये सुबह से हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे पर उस बच्ची को ढूंढने का प्रयास करते आ रहे हैं। क्या क्या जानकारी मिली थी जी आपको? मैं काम पे जाती हूँ सुबह 10 से 7। तो मैं 5 बजे काम कर रही, 5 बजे मेरे पास मैडम का फ़ोन आता है, कह रही आपकी बच्ची देखो घर नहीं पती, आपको नहीं पता? मैंने कहा मैडम मुझे नहीं पता, मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं वैसे डेली, मेरी नीचे पड़ोसन रहती, मैं से डेली पूछती हूँ। और मैंने फिर फ़ोन किया नीचे दीदी को, मैंने कहा दीदी कविता आई है? और उन्होंने ऊपर भी देखा, नीचे कह रही कविता नहीं आई। मैं तुरंत भागी आई, मैडम से बोला मैडम जी मेरी बच्ची नहीं पहुँची अभी तक घर पे। मैं गुड ऑप्स में काम करती हूँ, गुड ऑप्स हॉस्पिटल में। मैडम तो थी नहीं, मैं स्टाफ को बोल के आ गई, मेरी लड़की नहीं मिल रही। मेरे स्टाफ वालों ने बोला आंटी तुरंत जाओ, और मैं आ गई। तो उस टाइम से मैं लड़की को ढूंढ रही हूँ, मेरी लड़की नहीं मिल रही कहीं भी। तो घर में कोई बातचीत हुई हो किसी चीज के लिए, आपने नहीं, गुस्सा किया हो बच्ची को? मेरी लड़की की ऐसी कुछ कोई बात नहीं हुई थी। मैंने कभी, मैं हाँ पार्क में खेलने जाती थी सहेली के, मैं उसको यही बोलती थी बेटे तू कहीं मत जाए कर, घर बैठी रहे। कह रही मम्मी मैं खेल रही हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा तू नीचे से आंटी के पास चली जाए कर। कह रही ठीक है। तो मैं उसके बाद आई हूँ, मैं जब से ढूंढ रही हूँ। अगर मेरी लड़की कहीं भी मिलती हो, कहीं भी अगर किसी को मेरे घर का ना पता चलो, मैं गुड ऑप्स में काम करती हूँ, मेरी लड़की वहाँ पहुँचाया जाए गुड ऑप्स में। और मेरी लड़की वहीं, अगर किसी को कहीं भी नजर आती, कहीं भी, चाहे रात को आए कहीं भी आए, तो मेरी लड़की गुड ऑप्स में पहुँचाई जाए। भी ये लड़कियाँ मिली हैं तो इसकी मम्मी को फ़ोन किया जाए तो मेरी लड़की वहीं पहुँचा दे। अगर किसी को मेरे घर का ना पता लगे, मेरा फ़ोन ना मिले, तो मेरी लड़की किसी को भी मिलती है तो मेरे हॉस्पिटल में ही पहुँचा देना। गुड ऑप्स में मैं काम करती हूँ। अगर मेरा घर ना पता चले, मेरा नंबर ना मिले, मेरे 2 नंबर, अगर मेरे दोनों में से कहीं, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मेरी गुड़िया 12 साल की है, मैं और मेरा लड़का हम दोनों अकेले हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है इस टाइम। मेरे पास भी, मैं अपनी बच्ची कहीं भी ढूंढ लूँ कहीं, और ना मेरे पास कोई साधन है ऐसा भी मैं अपने बेटे को बिठा के कहीं ढूंढ लूँ, कहीं भी नहीं। ना तो मेरा कोई भाई आया, ना कोई, एक मेरी फ्रेंड है, मेरी सहेली है, वो मैंने उसको फ़ोन किया है। सबसे बेस्ट रिश्तेदार से अच्छी तो वो है कि वो मेरे साथ इस टाइम खड़ी है, अभी तक भी अपना बच्चा छोड़ के आई, अब तक घर नहीं गई है। क्यों मैं इस टाइम बहुत अकेली हूँ, मेरी कृपा करके मेरी बच्ची ढूंढ दो। मेरी बच्ची को कुछ समझ नहीं है, मेरी बच्ची नाबालिग है। तो आप ये देख सकते हैं, एक रोती हुई माँ एक आंसू लेकर फरियाद करती हुई सभी से कि इसकी बच्ची को घर पहुंचाया जाए। तो आप सभी से अपील है कि मदद करें इनकी, कि इनकी बच्ची घर जल्दी पहुंच सके। किसी को भी कोई भी जानकारी मिलती है, वो हमारे नंबर 98 120 01353 98 120 01353 पर भी सूचना दे सकता है। और अगर कोई जानकारी, अगर हमारे नंबर पे वो ट्राई कर सकता है, या उनकी माता का नंबर अभी हम आपको तक पहुंचा देंगे। जिस किसी को भी कोई जानकारी मिलती है वो यहाँ तक पहुंचाए, ताकि एक नाबालिग बच्ची जो सुबह स्कूल के लिए निकली और स्कूल अटेंड करते हुए, स्कूल अभी चल रहा था, स्कूल के बीच में ही अपने बैग्स जो हैं वो स्कूल में छोड़कर चली जाती हैं। कहाँ गई हैं कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को आपने जानकारी दी? हाँ जी दी है, अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे, वो हमें बोला है अभी तुम कहीं ढूंढ लो, अगर मिलती है ठीक, नहीं मिलती वो भी कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने अब लिख के रख दिया, करेंगे तो 24 घंटे में तो हमारी जान निकल जाएगी बेटियों के पीछे। तो हमारे को तो रात में ही लड़कियां ढूंढ के दो, जहाँ से मर्जी। वो पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, ना हमारी सुनाई कर रहे हैं। हाँ।
तो लगातार इस तरह के मामले आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे जो छोटी सी बात पर नाराज होकर चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं था कि माँ बाप या किसी घर वाले ने कोई डांटा हो। क्यों वो बच्ची गई हैं, स्कूल में से किसी ने कुछ बात कही या घर पे या पड़ोस में कोई बात हुई। तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को भी चाहिए कि अपनी समझ और शक्ति का वो प्रयोग करें, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ धुंध गहराती जा रही है, चारों तरफ मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। और इस मौसम में, इस हालात में अगर बच्ची कहीं कहीं बैठी हुई है या कहीं नाराज होकर कहीं गई है या अपनी मर्जी से गई है या किसी के साथ गई है, इसके बारे में भी फिलहाल परिवार को कोई जानकारी नहीं है। आप सभी से अपील है कि इस माँ के जो है आंसुओं को देखें और उनको सभी लोग जो है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उस बच्ची का पता चल सके। बच्ची जो सिर्फ 11 साल की है, 12 साल की बच्ची है, क्लास 7 में पढ़ती है। और स्कूल 2 लड़कियां, साथ में एक और लड़की भी बताई जा रही है, अंचना नाम की लड़की बताई जा रही है, जो कि साथ में ही लापता है। 2 बेटियों का इस तरह से लापता हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। अब ये देख सकते हैं ये तस्वीर इस बेटी की, जो मात्र 12 साल की है, कविता 12 साल की है, जो जिनकी माताजी सुबह काम पर निकलती हैं और तलाश करती, जब उनको 5 बजे जानकारी मिलती है कि उनकी बेटी घर नहीं पहुंचती, वो अपना सब कुछ छोड़ती हुई अपने वापस पहुंचती हैं और प्रयास करती हैं कि उनकी बेटी को किस तरह से ढूंढा जा सके। पुलिस में कंप्लेंट कराई जाती है। पुलिस में भी कंप्लेंट कराने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश जारी करती है। सभी जगह उन्होंने वीटी करा दी होगी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी बेटी का पता चल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है प्रयास कीजिए। हर बार हमने देखा है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के फॉलोअर्स जो है, कोई ना कोई बेटी कोई बेटा या कोई बुजुर्ग अपने घर से लापता हो जाता है तो उसको पहुंचाने में बिल्कुल मदद करते हैं। यहाँ एक माँ है जो आंसुओं से भरी हुई है, जो परेशान है कि उसकी बेटी कहाँ गई। आखिर इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं और ताकि उस बेटी का पता चल सके। शहर के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट हम करते हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरी गली मोहल्ला सब इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि नाबालिग बेटी है, मात्र 12 साल की वो बेटी है जो गुम है। सुबह स्कूल के लिए निकली, स्कूल अटेंड किया 1 बजे तक और स्कूल का बैग छोड़कर अपनी ही किसी क्लास की लड़की के साथ वो चली जाती है। कहाँ गई कहाँ नहीं गई इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल अभी तक ना तो माँ बाप को लगी है, न पुलिस को। अब उम्मीद जो है सोशल मीडिया से की जा रही है कि वो अपने इस सारी चीज़ों को पहुंचाए सभी लोगों तक, ताकि उस बेटी को वापस घर पहुंचाया जा सकते हैं। आप देख सकते हैं रामनगर पुलिस भी मौके पर यहाँ पहुंचती हुई अपनी तरफ से पूरा प्रयास यहाँ करती हुई, ताकि उस बेटी को पहचाना जा सके, उस बेटी को ढूंढकर वापस घर पे लाया जा सके। अपना अब ये मौसम आप देख सकते हैं, चारों तरफ गहराती हुई धुंध है। उस बेटी को, एक छोटी बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और उस बेटी को ढूंढने का प्रयास आप सभी को करना है, हम सबको मिलकर करना है, ताकि उस बेटी को वापस घर पहुंचाया जा सके। और चारों तरफ आप देख सकते हैं मौसम भी खराब हो चुका है, और इस मौसम में बेटी का गुम होना एक बहुत ही शॉकिंग एक मामला है। उससे पहले आपने कोई कार्रवाई नहीं करी? उससे हमें पता नहीं, हमें थोड़े 5 बात है, 1 मिनट। बच्ची है 1 बजे से लापता। बैग स्कूल में है। एक तो कविता है और एक अर्चना, 2 बच्चियां हैं। ये मतलब ये आप एक ही है क्या, अलग अलग है? ये अलग अलग है। हमारी तो कविता है। अच्छा। एक लड़की और है, उसकी सहेली, वो कहाँ से है? वो भी यही से ही, अड़ोस पड़ोस से ही है। पता कर लिया? हाँ, वे भी हमारे साथ अभी रामनगर चौकी में रिपोर्ट करा के आए हैं हम अभी। और मखा मीडिया में भी निकलवा दे, कहीं किसी बच्ची किसी ने देखे हमारे घर तक पहुंच जाए। बच्ची 12 साल की। हाँ जी, दिया है रिपोर्ट तो। वे तो चलो कार्रवाई हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वे तो रिपोर्ट लिख आपने लीजिए। कहीं पता चले ना, थाने में इन्फॉर्मेशन जरूर दे दियो। कोशिश तो हमारी यही है जी। हमें इतनी रात हो गई, 9 बज रहे हैं। रिश्तेदारी में फोन कर दिए। यार दोस्ता तो रहा जो स्कूल में ना। हाँ, सब तो पूछ लिए बच्चों से। पूछ लिया हमने। बच्चों से तो यही पता लगा, हमें नहीं पता। 1 बजे से गायब है। उसका क्या गई बच्चों से तो देखो प्यार से ही पूछा जाएगा। उन्होंने यही जवाब दिया, भाई हमारे से कोई बात नहीं हुई उनकी। स्कूल में ये सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? हाँ, ये सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। मैडम ने 5 बजे फोन करके बताया कि आपकी बच्ची मिसिंग हो गई है। ठीक, लेकिन बच्ची 1 बजे से लापता है। बच्ची 1 बजे से स्कूल से गायब है।
और फोन हमारे पास आया 5 बजे। उन्हें मैडमों ने भाई 1 बजे भी गायब हुई परेड चला है उनका। जिस परिवार को बताया है उस मैम ने हमारे पास 5 बजे कॉल आई। उनका भी नंबर है, मैं उनको भी बुला देती हूँ अभी मेरे पास। तो सर क्या जानकारी मिली आपको? हमें जानकारी मिली कि 2 लड़कियां गुम हो गई हैं। एक कविता और एक अंजलि। हाँ, मैसेज आया हमारे पास, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मामला दर्ज कर लिया क्या सर? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि हम दरखास्त दिए आए हैं तो मामला दर्ज हो गया। ठीक है, तो बाकी सभी चौकी में भी इंफॉर्मेशन दे दी होगी। हाँ जी, चौकी में चली गई, एप्लीकेशन दिया आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्फॉर्मेशन दे जो कार्रवाई होगी वो कर तो बस आप ये ये हमारी देख सकते हैं यही है कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए। देखो बच्ची है, नादान है, नादान बच्ची है, देखो। हाँ बस नादान बच्ची है, देखो जी। सारा नोट एक बार शांतिपूर्वक बता। कविता, हाँ जी कविता, 12 साल, 7th क्लास की बच्चियां हैं। तो आप ये देख सकते हैं रामनगर पुलिस चौकी से, पुलिस थाने से भी जो हैं कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और उस बच्ची को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हुए, क्योंकि मामले की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। मात्र 12 साल की वो बच्चियाँ हैं, 11-12 साल की वो दोनों बच्चियाँ हैं जो क्लास 7th में जिला राजकीय विद्यालय में यहाँ पढ़ती थी और सुबह घर से निकलती हैं स्कूल के लिए और 1 बजे स्कूल से लापता हो जाती हैं। 5 बजे जानकारी इनके पास आती है स्कूल के टीचर से कि दोनों बच्चियाँ लापता हैं। अब पूरे मामले की तफ्तीश जो है रामनगर थाने से यहाँ की जा रही है ताकि बच्चियों को जल्द से जल्द उनके घर पहुँचाया जा सके। और आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ हर बार करता है कि कभी भी अगर बच्चा आपको लगता है इस तरह से कोई उसके व्यवहार में कोई बदलाव है या कोई घर में किसी भी तरह की कोई बात होती है तो उसको प्रेम प्यार से उसको समझाने की कोशिश करें ताकि उस बच्चे को सही रास्ते पे लगाया जा सके। क्योंकि बच्चा अभी जो है छोटा है, उसके मन में कोई बात अगर बैठ जाती है तो कोई ना कोई इस तरह का कदम उठाने का प्रयास करता है। फिलहाल पूरा प्रयास जो है रामनगर थाने से यहाँ पर पुलिस कर्मचारी करते हुए पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं इकट्ठा होता हुआ यहाँ पर उस बच्ची को ढूंढने का प्रयास करता हुआ। आप सभी से भी एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें ताकि उस बच्ची की जानकारी जो है उसके माता पिता को रामनगर चौकी तक या फिर हमारे नंबर 98 120 01353 98 120 01353 पर भी आप दे सकते हैं। और बाकी सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।